सुनी, तुम्हारे बाबूजी जा रहे हैं माट साहब के यहाँ। जाके सब पता करेंगे हम लोग कि हमारी बिटिया कैसे रहती है वहाँ पर। तो ये सब वहाँ ले जा रहे हो? हाँ, कोनो दिक्कत है का? हाँ, दिक्कत वाली बात है। अरे वो चाचू जी है ना, ये सब मिठाई नहीं खाते, और वो खाएंगे नहीं तो फिर क्या फायदा? नहीं खाएंगे? अरे काहे बिटिया, अब मिठाई तो सब लोग ना खाते हैं। हाँ बाबूजी, हर कोई तो खाता है मिठाई, लेकिन चाचू जी है ना, वो बहुत ही अलग है। उनका ना कुछ और खाने का ही शौक है। क्या शौक है? पान। माई, पान खाने का बहुत शौक है। कत्था, चूना, सुपारी, सौंफ सब डाल के। उनका ना बहुत ज्यादा पसंद आता है पान। ऐसा खुश हो जाता है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, टॉफी या चॉकलेट देख के खुश होता है, बिल्कुल वैसे। एक बात बोले, ये बात ना दिल्ली में कोनो भी नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं कि उनका पान खाना बहुत पसंद है। और है ना, आते वक्त अपना पानदानी भूल गए, खूब गुस्सा कर रहे थे। हम भी रखना भूल गए, सारा रास्ता ना अपने आप को कोस रहे थे बस। इतना सुबह ही ऐसे मोर मोर के बनाए हम नहीं खाएंगे। अरे मन छोटा नहीं करो माई, वो खाएंगे ना, ये सब खाएंगे, लेकिन पान खाने के बाद, पान देख के ना बहुत ही खुश हो जाते हैं। पान खाए के बाद बिटिया मिठाई खाएंगे? पता है, हम भी बात सोच रहे थे पहले, लेकिन चाचू जी है ना, वो खाते हैं। बताओ कैसे खाते हैं? पान रखेंगे दाहिना तरफ और ऐसे चबाएंगे, और फिर मिठाई लेंगे यहाँ रखेंगे, दूध में मजा ना एक साथ ले लेंगे। लेकिन बाबूजी, वो के लिए तो तुमको पान नहीं लाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो बताओ तुम ही। 10-12 पान बनवा ही लो ना। हाँ 10-12? वहाँ जाके वो डिस्पेंसरी है ना डॉक्टर काका का, उसका बगल में ही पनवाड़ी है, वो ना बहुत अच्छा पान बनाते हैं। मिश्रा जी, पान आन शान, उसका दुकान का नाम। बाबूजी लेकर आओ ना, जानते तो हो तुम वो दुकान। हाँ ठीक है, अब उनको पसंद है तो ठीक है, जाइए ना ले आइए, तब हम ये सब कर लेते हैं, फिर चलेंगे। अरे माई, तुमको नमकीन भी तो लेना है ना, वो का बगल में नमकीन का भी दुकान है, तुम भी चले जाओ बाबूजी के साथ। चल ले आएंगे ना, नमकीन भी ले आइएगा ना, आप क्या करना, हम कहाँ जाएंगे? अरे नहीं माई, बाबूजी को समझेगा नहीं, तुम जाओ ना, जाओ ना बाबूजी के साथ। अच्छा तो रुकिए फिर, ये सब ना ध्यान रखना, ठीक से डब्बा में भर के बंद करके रखो। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जी, वो खत बचेगा हम ले लेंगे तो अपने आप। जाके ना खाओ, तुम्हारे लिए जाओ। बाबा तबीयत ठीक है अब आपकी? और गांव में सब कैसे हैं? ठीक है। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है। बाबा क्या बात भी नहीं करेंगे ठीक से? छोड़ दीजिए ना अब नाराजगी, माफ कर दीजिए हमें। माफी तब मांगी जाती है जब गलती का एहसास हो जाए। तुम दोनों तो अभी तक यही मानने को तैयार नहीं हो कि गलती तुम्हारी थी। जो हुआ सो हुआ, यही सोच के माफ कर दीजिए कि हम नादान थे। इतने भी ना समझ नहीं थे तुम। कैसे सोच लिया तुम लोगों ने कि पुखराज अनु के लिए योग्य है? उसको ठीक से पहचानने में तुमने गलती की और उस कारण बेचारी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। सिर्फ हमने? और आपने जो किया उसका क्या? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। हम गांव में रहते हैं, अगर कल को लोगों को सच का पता चल जाता तो पता नहीं किस तरह की बातें करते लोग। बेचारी अनु का जीना दूभर हो जाता।
बाबा जी तो अभी भी नहीं पा रही है वो। लोग क्या कहेंगे आपने सिर्फ ये सोचा, आपने अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचा। और अनु ने भी आपका फैसला मानकर वो चुपचाप यहीं रह गई। बाबा आज आप हैं, कल जब आप नहीं रहेंगे तब क्या? आपको नहीं लगता आपने उसके साथ ज्यादती की है? अनु की असली जगह उसके घर में थी, उसके ससुराल में। बाबा आपको क्या लगता है अनु पुखराज को भूल सकती है? अपने पति को भूल सकती है वो? देखो, ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही शोभा देती हैं। असली जिंदगी में इनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम बहुत समय बाद आए हो, मैं तुमसे कोई बहस या झगड़ा नहीं करना चाहता। हाँ बाबा, लेकिन बात तो कर सकते हैं। बात तब होती है जब सोच और विचारधारा एक हो, वरना बात नहीं बहस होती है। तुम निस्संदेह शहर जाके बदल गए हो, लेकिन मैं नहीं बदला। ना ही मेरी सोच, ना ही मेरा विश्वास कि शादी माँ बाप की मर्जी से वो बड़ों के आशीर्वाद से होनी चाहिए। अनु ने, तुमने, इंद्र ने, सबने अपनी मर्जी से शादी की। तुम में से कोई भी सुखी है? तुम अपनी पत्नी से अलग हो चुके हो। उधर इंद्र भले ही बहुत सारा पैसा कमा रहा हो, लेकिन मन शांति है उसके पास? बोलो। अरे बाप रे! अरे हट! हट! काकी है रे? बोले थे ना कि संभाल के रखना, इनको काम समझ में नहीं आता है तुमको। ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया का? तुमको जिम्मेदारी नहीं समझती हो? सबके न कहते कि ध्यान रखना। ससुरा में भी सब करती हो, सास कुछ बोलती होगी, जिम्मेदारी सौंपती होगी तो काले को जाएंगे अब तुम्हारे ससुराल में। अपना खोपड़ा अगले नहीं तो रुक। अरे पर जमुनिया को खोला किसने? अरे माई हमको मालूम भी नहीं। अरे तुम मार खा रही हो हमको, हम क्या करें? कृष्णा, कृष्णा! जी निखिल भैया। ये क्या है? मेरी जीन्स पे दाग कैसे आया? आपने इसको अच्छे से धोया क्यों नहीं? अच्छे से ही धोया था भैया, पर ये दाग छूटा ही नहीं। लगता है किसी कपड़े ने रंग छोड़ दिया। तो इसको ऐसे कपड़ों के साथ क्यों धोते हो जिनका रंग निकलता है? सॉरी निखिल भैया, आपके कपड़े लाजो भाभी छाट कर देती थी। हमें क्या पता किस कपड़े का रंग कच्चा है किसका पक्का। हमने तो सारे कपड़े एक साथ मशीन में धो दिए। कृष्णा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, अब लाजो चली गई तो मेरे सारे कपड़े खराब होते रहेंगे? उसके पहले कौन करता था ये सारे काम? कौन छाटता था मेरे कपड़े? प्लीज यार, आप जाओ, मेरा मुंह मत देखो, कुछ और काम करो। इतना गुस्सा क्यों? एंजो यार, क्यों ना करूं यार मैं गुस्सा? लाजो सोन बरसा चली गई है, मेरे कपड़े खराब हो रहे, कौन सा सामान कहाँ रखा है किसी को कुछ मालूम नहीं। चल मारना यार, कुछ ही दिनों की तो बात है, वापस आ जाएगी लाजो। लाजो अब कभी वापस नहीं आने वाली। हम जा रहे हैं आपको अपनी जिम्मेदारी के बोझ से आजाद करके, हमेशा के लिए। गाइस, तुम दोनों से तो बहुत क्लोज थी ना वो। तुम लोग को नहीं लगा कि वो हमेशा के लिए जा रही है? नहीं भाई, लाजो ने अभी नहीं बताया। तुझसे नाराज है? क्यों नाराज नहीं होगा मैं उससे? हाँ, ये कोई तरीका हुआ बिना बताए चले जाना, वो भी हमेशा के लिए?
ऑब्वियसली नाराज हूं मैं उससे। मेरे हिसाब से वो एक नंबर की जिद्दी है, दैट्स इट। देख यार, अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, ये तुझे भी पता है कि उसमें लाजो की इतनी सी भी गलती नहीं थी। शादी कर कर तू से लाया यार। मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं कह रही हूं कि तू गलत है, बट वो उस बेचारी की क्या गलती है यार? उसका मन, उसकी मर्जी, वो चली गई, अब मैं क्या करूं? Really? निखिल, लाजो को भुला देना इतना आसान है? तू उसे समझ भी पाया क्या निखिल? मतलब अगर वो चाहती तो हाँ, वो तुझे बता के जाती, बता के क्या, जता के जाती कि वो कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है तेरे लिए। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, चली गई यार बेचारी चुपचाप। इसलिए चली गई क्योंकि परेशान थी वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए रुकी थी रैंजो कि उसकी पेरेंट्स की इज्जत बनी रहे। वो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, दैट्स इट। क्या कर रही हो तुम यहाँ लाजो? घर के नहीं चले जाती अपने? क्योंकि हमारे प्यार से बढ़कर हमारी खुशी नहीं, वो हमारे साथ रहे, ये बहुत है हमारे लिए। हमसे प्यार करे ना करे कोनो फर्क नहीं पड़ता हमको। अपना बनाने से बहुत बेहतर होता है उका हो जाना। कितना कम जानते हो लाजो को तुम निखिल। इतने दिन साथ रहकर भी तुम समझ ही नहीं पाए उसे। वो तुम्हारे सामने थी और तुम देख ही नहीं पाए उसकी आंखों में कि वो किसी और की नहीं, तुम्हारी वजह से यहाँ थी। क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो तुम? निखिल, तुझे सच में लगता है कि लाजो यहाँ सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से थी? मैंने उसको सब क्लियर कर दिया था दिल्ली लाने से पहले। तुम्हारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज थी, जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। कोई उम्मीद नहीं थी हमें एक दूसरे से, ठीक है? उसे सब पता था कि मैं ईशाना से प्यार करता हूं। कोई झूठा वादा, कोई दिलासा नहीं दिया मैंने उसे। एनीवेज, तुम ये तो मानते हो ना निखिल कि लाजो ने सैक्रिफाइस किया है, और किस लिए? तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। एंड डोंट लेट इट गो वेस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि ईशाना के साथ तुम्हारी खुशी है, गो अहेड, मेक अ डिसीजन। It's not that simple. कुणाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बट ऐसे ही। बट तू यहाँ, बाकी सभी आ रहे हैं क्या? उनका तो मुझे पता नहीं, मेरा तो यहाँ पेन खो गया था तो मैं लेने आई थी, वो अभी भी दिख नहीं रहा है। पर तू, वेट अ मिनट, आई नो। तू तो ऑब्वियसली यहाँ क्यों और किसके लिए आया है मुझे तो पता ही होगा। इट हैज टू बी ईशाना। यार मुझसे ज्यादा टाइम तो वो तुम्हारे साथ स्पेंड करती है। ईशाना, यहाँ राइट, ऑफ कोर्स नॉट। कल तुम दोनों शाम को साथ में नहीं थे? मेरी ईशाना से ना 2-3 दिन से बात नहीं हुई है। हाँ, इनफैक्ट कल तो मेरा फैमिली के साथ प्लान था डिनर का। इतनी सारी ड्रेसेस किसने निकाला? वो एक्चुअली मैं शाम को श्रेया को मिलने जा रहा हूँ ना। मतलब ईशाना ने झूठ कहा मुझसे? ओए, क्या सोच रहा है? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? मैं ईशाना से ये तो नहीं कह रहा कि वो निखिल को भूल के एकदम से मुझे उसको जगह दे दे, बट एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट किया था कि वो ट्राई करेगी। आई डोंट नो उसके माइंड में क्या चल रहा है।
मुझसे झूठ बोलना, एक्सक्यूजेस देना, मुझे अवॉइड करना। ओके, आई नो वो मुझसे प्यार नहीं करती है, बट यार हमारी शादी होने वाली है। कुणाल, यू नो फॉर अ फैक्ट कि वो निखिल से प्यार करती है। एंड कम ऑन, यू कैन एक्सपेक्ट हर टू बिहेव लाइक अ ब्राइड इन लव, है ना? गाइस, रॉन्स, तुम्हें कुछ पता चला क्या? अरे लाजो के बारे में। वो वापस चली गई निखिल को छोड़ के। What? What are you saying? लेकिन क्यों? निखिल और ईशाना की खुशी के लिए। शायद उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी वो, तो खुद ही चली गई। तो लाजो के जाने से क्या होता है यार? ईशाना की शादी तो मुझसे होने वाली है। ईशाना अपना माइंड चेंज भी तो कर सकती है, स्पेशली नाउ जब लाजो नहीं है यहाँ। मे बी ईशाना नोज दिस, और शायद इसीलिए अब वो तुझे इग्नोर करने लगी है। बट शी नोज मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ तो कैलाश, क्या हुआ तुम्हें? हार्ट अटैक हुआ है या फेफड़े गल गए या हड्डी टूट गई है? अरे सर में दर्द है बहुत तेज, घूम रहा है हल्का हल्का। कैलाश काका, एक बात बताएं, ये सर का दर्द जो है ना आपका, ये कल रात का वजह से है। खूब सारा पी ली होगी आपने। अरे पीता तो रोज हूँ मैं बिटिया, मगर ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, हमको लगता है कि दिमाग में फोड़े जैसा कुछ हो गया है। फोड़ जैसा? ट्यूमर? अरे हाँ हाँ, ऐसा ही लगता है हमका। अच्छा, एक काम करो, ये दवाइयाँ ले जाओ, दिन में एक 3 बार खाना, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा चलता हूँ, राम राम। राम राम। राम राम काका, बताइएगा कैसा है दर्द? जरूर। इका डॉक्टर काका, विटामिन का गोली। एक बात बताइए, इका पास को ना बीमारी का नाम का किताब है का? हर बार को ना नया नाम लेके आ जाते हैं। अरे हाँ, बीमारी तो है। बीमारी? कौन सी बीमारी? फोबिया। फोबिया? हाँ, बीमारियों का वहम। अच्छा ऐसा करो लाजो बिटिया, तुम कांति की माई के एड़ी पे लेप लगा दो जाके, उसकी एड़ी पे बहुत दर्द हो गया। अभी लगाते हैं। जाओ। क्या हुआ कांति की माई? ठीक नहीं हुआ का? हम जानते थे, ख्याल ही नहीं रखती हो। कुआं में पानी भरने गई थी ना। अरे बिटिया, हम कौनो भारी काम नहीं किए हैं, ये तो इके लिए बढ़ गया कि तुम नहीं थी ना, तो कौनो हमको ठीक से लेप नहीं लगाया। अरे काकी, अब तुम्हें लेप लगाने के लिए ससुराल छोड़कर और पति को छोड़कर यहाँ थोड़ी ना आके बैठेगी। काहे? अगर आ गए तो क्या कीजिएगा? हमको गांव के बाहर फेंकवा दीजिएगा, या फिर हमारे हाथ पैर बांध के ना हमको शहर का बस में बिठा दीजिएगा। देखो काकी, ये लेप चाहे हम लगाए या कोनो और, ये लेप ना कमाल का चीज है। बस तुम्हारे दिमाग में ना ऐसे वहम बैठ गया है कि हम लगाएंगे तो ही ठीक होगा। अब ऐसे ही बैठना सूखने देना हमको। काम काम काम, पूरा गांव का बोझ उठाते हैं। हाँ, सबको ठीक करने में लगे रहते हैं और खुद का हालत क्या कर दिया है? सर दर्द नहीं हो रहा है? ये लीजिए, हम आपके लिए ना नींबू पानी लेकर आए हैं, एकदम फ्रेश, ताकत आ जाएगा थोड़ा। बात वो नहीं है, दरअसल कल रात सो नहीं पाया था। क्या बात हो गया? शिबू के घर गया था, वो बेचारा चल बसा। का? शिबू काका का हो गया था उनको? वायरल फीवर हुआ था, पर वायरल फीवर से तो कोनो मरता नहीं है, कोनो और बीमारी हुआ होगा। ये तो मैं सोच रहा हूँ। शिबू कहता था कि उसको पूरे शरीर में दर्द है,
हमने सोचा वायरल फीवर में तो ये दर्द रहता ही है। धीरे धीरे उसकी शरीर में रैशेज होने लगे और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर काका ये तो बहुत ही बुरा हुआ। शिबू काका तो अकेले इकलौते इंसान थे ना जो अपने घर में कमाते थे। 9-10 लोग तो उनके घर में खाने वाले हैं। कैसे चलेगा उनका घर? बखत पे ले जाते अस्पताल, शहर में तो पता भी लग जाता ना, शायद शिबू काका बच जाते। शहर में जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं और गांव में इतनी गरीबी है। खैर, भगवान की मर्जी है। अब जो होता है उसकी मर्जी के बिना कुछ थोड़ी ना हो सकता।